सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 8 का मैथ बुक रेशनल नंबर परिमेय संख्या। तो चलिए एकदम एक एक करके नोट्स पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर बनाएंगे 1.1, 1.2, 1.3। देखिए जो रेशनल नंबर है ना, बहुत बड़े बड़े परिमेय संख्या जो है बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग को परिमेय संख्या अगर कुछ बड़े होकर कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो छोटा से ही जड़ मजबूत करना होगा। जब जड़ मजबूत होगा तभी फल अच्छा मिलेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 8 से लेकर हम लोग मजबूत करते हैं और बड़े कंपटीशन निकालने की सपना हम लोग तैयारी करते हैं। तो चलिए परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हम लोग बढ़िया से पहले पढ़ लेंगे। ये सब जो एग्जांपल है, ये सब जो जितना पहले सब हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 जितना भी है वो लोग हम लोग बनाएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है, और उसमें जो नोट्स दिए हुए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन लोग को हम लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हमें हेडिंग में लिख देते हैं कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसका मतलब होता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मैं कहीं कहीं भी इंग्लिश में भी बता दूंगा और हिंदी में बता दूंगा। तो चलिए ये है रेशनल नंबर, इसका मतलब परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या लिख देते हैं। परिमेय संख्या, चलिए इसका फर्स्ट में नोट है जो कि है कि प्राकृत संख्या। यहाँ पर जैसे बुक में दिया हुआ वैसे मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 नंबर में है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, यहाँ पर प्राकृत संख्या क्या है इसको हम लोग पहले समझते हैं। प्राकृत संख्या क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। मैं इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। प्राकृत संख्या ये है, तो इसको मैं पहले लिखता हूँ प्राकृत संख्या क्या है, इसका डिफिनेशन लिखता हूँ। लिखते हैं कि गणन संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। सॉरी, गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गणन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए गणन संख्या किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग सिंपली गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना जा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 जितना दूर तक हम जा सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। क्या करते हैं, प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 मतलब गिनने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। इसका मतलब आप लोग समझ गए। तो अब देखिए 2 नंबर में हम देखते हैं इसको, इसी को इंग्लिश में देते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में हम लोग करते हैं कि द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए होंगे, नेचुरल भी समझ गए। ये तो मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ये प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए। अब देखिए एक संख्या और है, इसका नाम है क्या है, प्राकृत संख्या हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, यहीं पर दिया हुआ है कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या ये दिया है, पूर्ण संख्या क्या है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या। यहां पर हमको लिखना है कि वे सभी प्राकृत संख्या 0 से शुरू हो। किससे, 0 से शुरू हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जो 0 से शुरू हो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे देखिए यहां पर क्या था हमारा, देखिए यहां पर देखिए सभी प्राकृत संख्या मतलब सभी प्राकृत संख्या, ये सब आ गया सभी प्राकृत संख्या। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो 0 से शुरू हो, 0 से, इसको ध्यान से रखना, ये क्या है 0 से। तो देखिए प्राकृत संख्या में क्या था कि 1 से शुरू था,
और पूर्ण संख्या में क्या है कि बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या तो वो तो रहेगा और यहाँ 0 से शुरू होना चाहिए। इसका मतलब 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये कितना से होगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट जितना जा सकते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए एक और संख्या है उसको मैं पढ़ लेता हूँ, उसको मैं बता देता हूँ। पूर्ण संख्या हो गया है, उसके बाद एक है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, इसका मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक किसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए 3 नंबर में है पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, यहीं पर नोट्स में दिया हुआ है कि पूर्णांक क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं कि वे सभी पूर्ण संख्या, वे सभी पूर्ण संख्या, वे सभी पूर्ण संख्या चाहे, अपना लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि वे सभी पूर्ण संख्या चाहे ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो या धनात्मक, ऋणात्मक हो या धनात्मक, वे सभी पूर्ण संख्या चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, उसे हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक। उसे हम लोग क्या कहते हैं पूर्णांक। मैं जितना नोट्स में लिख रहा हूं ना आप लोग को लिख लीजिएगा, उसे क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। तैयारी करना है तो जमकर कीजिए। वे सभी पूर्ण संख्या चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, उसे क्या कहते हैं पूर्णांक। अब देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं, यहाँ पर तो आप बोलेंगे ऋणात्मक क्या है भाई, धनात्मक क्या है भाई, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वे सभी पूर्ण संख्या। मैंने पूर्ण संख्या में क्या बोला था, प्राकृतिक संख्या में क्या बोला था, प्राकृतिक संख्या में बोले थे कि 1 2 से जो शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पूर्ण संख्या में मैंने क्या बोला था, सभी पूर्ण संख्या में क्या बोला था कि 0 से जो शुरू होता है। तो पहले हम इसको जानते हैं, 0 से जो शुरू होता है 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इधर जितना जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक। पहले धनात्मक समझते हैं। धनात्मक मतलब होता है प्लस, इसको कहते हैं पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव कहते हैं इसको, पॉजिटिव। और नेगेटिव को इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव को माइनस में कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए ये 0 है, 0 है, 0 के इधर देखिए, 0 के मेरे लेफ्ट तरफ देखिए, और क्या है 0 के इधर क्या है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि लेफ्ट साइड का जो रहेगा वो धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धनात्मक। और 0 के जो राइट साइड जाएगा, जैसे देखिए 0 से कोई भी बड़ा आता है, यहाँ पर 1 है, 0 से 1 बड़ा है कि नहीं, 0 से 2 बड़ा है कि नहीं। लेकिन जब 0 से अगर कोई बोलेगा -1, तो -1 0 से छोटा हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इधर वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं ऋणात्मक, मतलब माइनस वाली संख्या को क्या कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। और इधर वाले को संख्या क्या कहते हैं धनात्मक। तो आप देखिए ये हो गया एग्जाम्पल का। तो वे सभी पूर्ण संख्या चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक, देखिए इसके आगे कुछ नहीं इसका मतलब प्लस, इसके आगे कुछ नहीं इसका मतलब प्लस, इसके आगे कुछ नहीं इसका मतलब प्लस। अपने से समझ लीजिएगा प्लस, कोई भी संख्या के आगे कुछ नहीं रहेगा तो समझिए वो प्लस में है, और अगर कोई भी संख्या के आगे माइनस में है समझिए वो माइनस में है, क्योंकि ये तो दिखा दे रहा है, दर्शा दे रहा है, ये नहीं दर्शाता है कि प्लस में या माइनस में। तो यहाँ पर हमको अपने से समझना है कि किसी भी संख्या के आगे कुछ भी नहीं रहेगा प्लस या माइनस, तो समझेंगे हम लोग प्लस है, और इसके आगे क्या है माइनस, तो हम लोग क्या समझेंगे ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक और धनात्मक हम लोग समझ चुके हैं। और ये हो गया आपका पूर्णांक। देखिए सभी पूर्ण संख्या चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उसे क्या कहते हैं पूर्णांक, यानी कि ये सब हो जाएगा आपका पूर्णांक में संख्या। तो चलिए अब एक चीज और है जिसे हम लोग समझना बहुत जरूरी है, बहुत बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, देखते हैं। ये 0 क्या है, 0 है। अब पूछेगा कि 0 क्या है, 0 क्या है। तो भाई 0 क्या है, इसको नोट है, देखिए यार इसको लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। 0 क्या है, देखिए ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। 0 क्या है, ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। धनात्मक मतलब मैंने आपको बताया था कि प्लस, धनात्मक मतलब प्लस, मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब तो होता है नेगेटिव, माइनस। बोल रहा है कि 0 ना ही प्लस है और ना ही माइनस। 0 क्या है,
तो 0 पूर्णांक है। क्या है? 0 पूर्णांक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे, पूर्णांक तक हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। तब तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्वाइन हो जाए चैनल से लाइक करें। देखिए उसके बाद जो दिया हुआ है हमारा जो मेन टॉपिक है, क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। देखिए हमारा जो मेन टॉपिक क्या है? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। मैं जितना भी लिख रहा हूँ ना, प्लीज आपको उसको कॉपी के साथ बैठे, अगर पढ़ने का मन है तो, और नहीं पढ़ने का मन है तो फिर ऐसे ही देख रहे हैं तो उसमें मेरा कोई फायदा नहीं, आपका भी कोई फायदा नहीं है। मेरा फायदा है, उसके बाद आपको कोई फायदा नहीं। देखिए परिमेय संख्या क्या है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन इन लोग को जान लेंगे इसका। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q इज इक्वल टू नॉट जीरो, q इक्वल टू नॉट जीरो। इसका मतलब क्या है? देखिए परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसका मतलब लिख सकते हैं जहां p तथा q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक हम लोग पढ़ चुके होते हैं पिछले चैप्टर में। तो देखिए p तथा q हमको सबसे पहले लिखना है p/q, और p पूर्णांक में क्या आता है? देखिए पूर्णांक में तो हम बोले थे चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसमें सब आ जाते हैं पूर्णांक में। जैसे 0 भी आते हैं, 1 2 3, और यहाँ पर -1 -2 -3, तो ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पर बोल रहा है पूर्णांक होना चाहिए, p तथा q क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो देखिए हम लिख देते हैं 2p का, और हम लिख देते हैं -3। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है? मतलब परिमेय संख्या है? हाँ है। क्यों? जैसे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या ये देखिए -3, ये पूर्णांक संख्या है ना, -3। फिर p भी पूर्णांक है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है, मेन पॉइंट है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। अगर p हमारा यहाँ पर 0 है और ये 6 है, तो क्या ये पूर्णांक है? ये परिमेय संख्या है? हाँ ये परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है p बराबर 0 और p बराबर 6 और q बराबर 0। क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं, क्योंकि 0 क्या है? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, जहां पर q है वहां नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह का रहा है तभी होगा परिमेय संख्या। तो हम लोग परिमेय संख्या अब समझ चुके हैं। अब चलिए समझेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। अब हम लोग समझेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। क्या है समतुल्य परिमेय संख्या? समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? अपना लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं। समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम एक से ज्यादा बार, जिसे हम एक बार और काट सकते हैं, एक बार और विभाज्य दे सकते हैं, विभाज्य दे सकते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम एक बार और विभाज्य दे सकते हैं। चलिए लिखते हैं सबसे पहले
ये देखिए 16/24। अब कोई पूछ देगा कि ये समतुल्य परिमेय संख्या है या नहीं, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि है या नहीं। सबसे पहले हम इसको एक बार भागा देके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देते हैं 2 से भागा, तो 2 × 16, उसके बाद यहाँ पर हो जाता है 12, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, फिर 2 से काटेंगे, जितना बार कटेगा उतना काट के लास्ट तक जाना है। 2 × 3 = 6। अब बताइए 2 और 3 कौन पहाड़ा से कटेगा? कोई भी पहाड़ा से नहीं कटेगा। 1 से अगर काटिएगा तो सारा कट जाएगा, लेकिन 1 से कभी कहीं पर काटा नहीं जाता। तो ये 2/3 लिखना है। अब अगर ये कोई भी पहाड़ा से नहीं कटता है और इसका अंत आ जाता है, तो यही हुआ हमारा समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या समझ चुके हैं। अब समझेंगे कुछ नोट्स है, उस नोट्स को हम लोग समझने के बाद हम लोग फिर बनाएंगे 1.1, एक्सरसाइज 1.2, 1.3 सारा हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए कुछ नोट्स है कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से बड़ी होती है। सिंपली सी बात है कि 0 से प्रत्येक प्लस वाला जो संख्या रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। मैंने पहले भी बताया था पूर्णांक में। ये देखिए 0 से बड़ा होता है प्रत्येक धनात्मक संख्या, 0 से बड़ा होता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या कहता है कि प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से छोटी होती है। जैसे देखिए -1, -2, -3, ये सब क्या है? 0 से छोटा। और ये जो धनात्मक है ये क्या है? 0 से बड़ा। ये देखिए धनात्मक हम क्या बोले थे? 0 के जो लेफ्ट राइट रहेंगे उसको क्या बोलते हैं? धनात्मक। इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस, इसके आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस। तो प्लस को हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक। और देखिए ऋणात्मक के आगे देखिए यहाँ पर किसी भी संख्या के आगे माइनस ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक रहेगा तो इसका मतलब क्या बोलेगा कि ऋणात्मक संख्या इसी को बोलते हैं। 0 के जो इधर माइनस में चल जाएंगे उसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। तो क्या है? 0 से छोटी होती है। ये सब नोट्स है, इसको याद रखने से आगे चल के अभी हम लोग जो बनाने वाले हैं वो खुद ब खुद बन जाएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये है कि प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ी होती है। प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक ऋणात्मक प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ी होती है। प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ी होती है। सिंपली बात है। देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 2 है, ये 0 है, फिर यहाँ पर है 1, यहाँ पर 2। आप देख सकते हैं क्या बोल रहे थे यहाँ पर कि प्रत्येक धनात्मक 0 से बड़ी होती है और प्रत्येक ऋणात्मक 0 से छोटी होती है। तो यहाँ बताइए जब 0 से ही यहाँ पर ये छोटा है ऋणात्मक, तो धनात्मक से छोटा नहीं होगा। आप सोच के देखिए यहाँ पर जो ये है 0, ये 0 ऋणात्मक है, इधर है -1 -2। 0 से ऋणात्मक वाली संख्या क्या है? छोटी है। तो 0 ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। और जब 0 से ये ऋणात्मक वाली संख्या छोटी है तो 1 से क्या छोटी नहीं होगी? इसका मतलब यहाँ पर यही बोल रहा है कि प्रत्येक धनात्मक प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ी होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन हो जाए हमारे चैनल से, ताकि इसी तरह का अच्छा मतलब कि नोट्स हम समझाते चलेंगे। और अभी हम लोग बनाएंगे अगला वीडियो में 1.1